खंड 6 मुख्य सबक धम्मकप्पवत्तन सुत्त गौतम बुद्ध के सबक की अभिव्यक्ति तेजी से फैल गई, जो सामान्य समाज और विद्वान शोधकर्ताओं दोनों के कानों तक समान रूप से पहुंची। उनकी उपस्थिति और चतुराई का प्रभाव स्पष्ट था, और देश के सभी किनारों से लोग उनकी बात सुनने के लिए दौड़ते थे। एक रात, जैसे ही सूरज आसमान के नीचे गिरा, आसमान में सोने और खून के लाल रंगों को दिखा रहा था। गौतम बुद्ध खोजकर्ताओं की एक अलग सभा से घिरे हुए थे, जो उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। सामाजिक आयोजनों में शासक, विक्रेता और पशुपालक, भिक्षु और शोधकर्ता थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी पूछताछ, प्रश्न और गहन दिशा की इच्छाएं थी। एक शांत मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध ने अपना भाषण शुरू किया। उनकी आवाज शांति और चतुराई की एक महत्वपूर्ण भावना के साथ गुंजायमान थी। उन्होंने केंद्र मार्ग के बारे में बात की, एक सम्मानजनक 8 गुना मार्ग जो दुहक से मुक्ति का संकेत देता है। उन्होंने सही दृष्टिकोण, सही लक्ष्य, सही प्रवचन, स्मार्ट गतिविधि, सही व्यवसाय, सही परिश्रम, सही देखभाल और सही ध्यान परस्पर जुड़े प्रगति को स्पष्ट किया, जो खोजकर्ताओं को सत्य की स्वीकृति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, हवा गहरी सद्भाव की भावना व्यक्त करती दिखाई दी, और दर्शकों के सदस्यों के दिल समझ और स्पष्टता की महत्वपूर्ण भावना से भरे हुए थे। मुख्य संदेश, जिसे धम्मकप्पवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के पाठों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। इसने उत्कृष्टता, चतुराई और सहानुभूति के अस्तित्व के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की पेशकश करते हुए अंतर्दृष्टि के 4 माननीय बिट्स और 8 गुना मार्ग के लिए आधार स्थापित किया। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, सभा के दिलों में पूजा और प्रशंसा की भावना भर गई। बुद्ध द्वारा साझा की गई अमर अंतर्दृष्टि को अनुभव करते हुए उन्होंने अपने भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस किया। श्रोता सदस्यों में सुजाता नाम की एक धनी विक्रेता थी, जो अस्तित्व संबंधी पूछताछों के जवाब ढूंढ रही थी, जिसने काफी लंबे समय से उनके मन को परेशान किया था। वे विनम्रता से भरे दिल के साथ गौतम बुद्ध की ओर बढ़े और कहा, हे बुद्धिमान, आपके सबक ने मेरी आत्मा को उस तरीके से संपर्क किया है जिससे मैं संवाद नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन में इन सम्मानजनक अंतर्दृष्टि का समन्वय कैसे कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने सुजाता की ओर उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। 8 गुना मार्ग आत्मपरिवर्तन की यात्रा है। सही दृष्टिकोण विकसित करने के साथ शुरू करें, चीजों को वैसे ही देखें जैसे वे वास्तव में हैं। दिवा स्वप्नों और संबंधों से मुक्त, सही अपेक्षा को बढ़ावा देना, शालीनता, सहानुभूति और समझ के लिए एक वास्तविक दायित्व। उन्होंने आगे कहा, सही प्रवचन का अभ्यास करें, ऐसे बोलने वाले शब्द जो ईमानदार, दयालु और अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी मूल्यवान हो। चतुर गतिविधि में भाग लें, नैतिक प्रत्यक्ष के अस्तित्व के साथ आगे बढ़े, दूसरों को चोट पहुंचाना छोड़ दें और उदारता विकसित करें। सही व्यवसाय के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा, एक ऐसा व्यवसाय चुनें जो जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाए और समाज में जोरदार योगदान दे। सही परिश्रम विकसित करें, नकारात्मक प्रवृत्तियों को मात देने और सकारात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने की निरंतरता। सही देखभाल मौलिक है, उन्होंने जोर देकर कहा। अपने दृष्टिकोण, भावनाओं और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षण उपलब्ध रहें। अंत में चिंतन के कार्य के माध्यम से सही निर्धारण विकसित करें, एक शांत और केंद्रित मन को बढ़ावा दें। सुजाता ने प्रशंसा के साथ इशारा किया। सम्मानजनक 8 गुना तरीके को अपनाने में दिशा की गहरी भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए भक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी। हालांकि वे उत्तेजित व्यक्ति के निर्देश के साथ इस पर निकलने में सक्षम थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गौतम बुद्ध के सबक उन सभी के अस्तित्व से जुड़ते गए जो इससे जुड़ते गए।
दूर-दराज के देशों के खोजकर्ताओं ने उनकी बात सुनने के लिए यात्राएं की, जो उनके अस्तित्व से निकलने वाली अंतर्दृष्टि से आकर्षित थी। ऐसी ही एक सभा में शोधकर्ताओं का एक समूह अपनी आंखों में संदेह के साथ गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा। वे विभिन्न दार्शनिक प्रथाओं के जानकार थे और उन्हें बुद्ध की समझ की गहराई का परीक्षण करने की आवश्यकता थी। रुचि के साथ उन्हें स्वयं के विचार और उपस्थिति के रहस्यों के बारे में कुछ जानकारी मिली। गौतम बुद्ध ने अपरिवर्तनीय स्पष्टता के साथ जवाब दिया। ज्ञान के कुछ अंश साझा किए जो दार्शनिक चर्चाओं से ऊपर उठे और सत्य के सार से संपर्क किया। गौतम बुद्ध की अंतर्दृष्टि से चकित एक शोधकर्ता ने पूछा, हे अविश्वसनीय व्यक्ति, हमें कैसे पता चलता है कि आपके सबक एक निश्चित सत्य है? गौतम बुद्ध ने कोमलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा मत करो। ग्रहणशील दृष्टिकोण और अनुरोध की भावना के साथ उनकी जांच करें। अपने दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में सबक को लागू करें और उनकी अभूतपूर्व शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करें। उन्होंने आगे कहा, तथ्य सरल शब्दों या विचारों तक ही सीमित नहीं है। एक तत्काल मुठभेड़ आंतरिक स्वीकृति से उभरती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ सच्चाई की तलाश करें और यह आपके सामने खुद को उजागर कर देगा। शोधकर्ताओं ने आश्चर्य और विनम्रता की भावना के साथ यह समझ लिया कि उन्होंने एक ऐसे शिक्षक का अनुभव किया था जिसकी चतुराई विद्वतापूर्ण चर्चाओं की सीमा से ऊपर थी। जैसे जैसे गौतम बुद्ध के सबक फैलते गए, लोगों और नेटवर्क के अस्तित्व पर उनकी उपस्थिति का प्रभाव नाटकीय रूप से विकसित हुआ। अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने इस तरह से आराम का पता लगाया जो उन्हें स्वाभाविक लगे, और उनकी सहानुभूति ने दुख के दिलों और खोजकर्ताओं को समान रूप से प्रभावित किया। गौतम बुद्ध के जीवन चित्रणों की यात्रा मुश्किल से शुरू हुई थी और आगे के खंडों में ज्ञान, अद्भुत अनुभव और अमर अंतर्दृष्टि के महत्वपूर्ण अंश थे जो खोजकर्ताओं को उन्नति के मार्ग पर निर्देशित करते रहेंगे। धारा 6 का पाठ मुख्य संदेश धम्मकप्पवत्तन सुत्त। धारा 6 प्राथमिक संदेश धम्मकप्पवत्तन सुत्त खोजकर्ताओं को पीड़ा से मुक्ति की ओर निर्देशित करने में सम्मानजनक 8 गुना तरीके के महत्वपूर्ण अर्थ पर जोर देता है। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के पाठों ने इस अभूतपूर्व तरीके के लिए आधारशिला स्थापित की, जिससे खोजकर्ताओं को आदर्शों, चतुराई और सहानुभूति के अस्तित्व के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की पेशकश हुई। इस खंड में सही दृष्टिकोण और सही अपेक्षा विकसित करने में देखभाल और सावधानी की शक्ति है। यह सही प्रवचन, चतुर गतिविधि और सही व्यवसाय के महत्व को नैतिक नियमों के रूप में उजागर करता है, जो अपने और दुनिया के भीतर सामंजस्य को प्रोत्साहित करते हैं। सही परिश्रम पर गौतम बुद्ध का निर्देश सकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास और नकारात्मक प्रवृत्तियों के समर्पण को सशक्त बनाता है। आत्मनियंत्रण की असाधारण शक्ति के संकेत के रूप में भरता है। इसी तरह यह खंड प्रतिबिंब के माध्यम से सही निर्धारण के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है, जो खोजकर्ताओं को एक शांत और केंद्रित मन विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे आगे के अनुभव और अलौकिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आखिरकार, धारा 6 का सबक इस समझ में निहित है कि माननीय 8 गुना तरीका निश्चित रूप से एक सरल काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि आत्म प्रकटीकरण का एक व्यवहार्य और असाधारण भ्रमण है। इन मानकों को अपनाकर और उन्हें दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में शामिल करके खोजकर्ता उनके वास्तविक सार को हिला सकते हैं और पीड़ा से स्वतंत्रता का पता लगा सकते हैं।